हेलो स्टूडेंट्स, जो टॉपिक हम दीक्षाला इंस्टीट्यूट में अभी शुरू करने वाले हैं वो है हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। यूनिट फर्स्ट का डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे पहला चैप्टर दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सो स्टूडेंट्स देखें, हम पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन जान चुके हैं कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। टर्म मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, क्लासिफिकेशन का मतलब मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ। तो अब यहाँ जो हमें पढ़ना है वो समझना है कि जो क्लासिफिकेशन हुआ है वो किन किन कैटेगरीज़ में हुआ है। मतलब जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को आपने अलग अलग कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है तो उसका कुछ नाम है, या कितने कैटेगरीज़ में हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया है, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एंड लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें हमें 3 कैटेगरीज पढ़नी है इन दिस चैप्टर ओनली, दैट इज़ मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई। बहुत ही छोटी छोटी स्मॉल किंगडम्स हैं दैट वी विल स्टडी एट लेटर। पर उससे पहले मैं आप लोगों को क्लासिफिकेशन को कैसे कैसे परफॉर्म करवाया गया है, किन कैटेगरीज में परफॉर्म करवाया गया है, ये आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो देखें, सबसे पहले जब आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो नाम से समझ में आ रहा है हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म का। बायोलॉजिकल मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड क्लासिफिकेशन मतलब अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर देना। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड होना क्या बनाता है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहलाता है। और अगर मैं आज से बहुत पीछे चले जाऊँ, मतलब इस सेंचुरी से या फिर अभी हंड्रेड्स ऑफ ईयर बैक अगर मैं जाऊँ, तो जब से हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब ह्यूमंस में एक समझ आना शुरू हुई है, तब से हमने क्लासिफिकेशन को परफॉर्म करना शुरू कर दिया है। लाइक सबसे पहले मैंने आप लोगों को लिविंग वर्ल्ड में जो है एक बात बताई थी कि सिस्टमैटिक्स जो है वो एक स्टडी है जिसमें हम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का एक दूसरे के साथ जो रिलेशन है उसमें करते हैं, या फिर उसी की स्टडी आपकी क्या कहलाती है? सिस्टमैटिक्स कहलाती है। अब जब आप सिस्टमैटिक्स की बात करते हैं तो सिस्टमैटिक्स किसने दिया था? कार्लस लिनस नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सिस्टमा नेचुरी के अंदर, आपका एक बुक थी नेचर, उसके अंदर पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया था। तो यहाँ पे जो लीनियस है उन्हीं से अगर हम शुरुआत करें तो क्लासिफिकेशन दिया जा रहा है कि भाई आपके चारों ओर जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपको दिख रहे हैं तो उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आप कितनी कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही है। तो अगर कोई आपसे पूछे या कोई जब मैं ये सब नहीं पढ़ा था या कोई मुझसे पूछता कि भाई आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को कितनी कैटेगरीज में कैटेगराइज करेंगे, तो हम क्या करते हैं? हम क्या बोलते हैं कि भाई जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर डिवाइडेड इनटू द 2 कैटेगरीज। एक तो प्लांटी है और एक एनिमेलिया है, मतलब एक किंगडम प्लांटी और एक किंगडम एनिमेलिया। क्लासिफिकेशन ऑर्डर हम पढ़ चुके हैं, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की हम लोग पढ़ चुके हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़, जो 7 कैटेगरीज थी। तो उसी के बेसिस पे अब हम डिस्कशन कर रहे हैं। अभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ सबसे हेडेस्ट कैटेगरी, दैट इज़ किंगडम। किंगडम के अंदर फर्दर डिवीजन, पहली किंगडम का फर्दर डिवीजन, कौन सा फाइलम है, कौन सा क्लास है, कौन सा ऑर्डर है, कौन सा फैमिली है, जीनस है या नहीं है, स्पीशीज़ है या नहीं है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। ओके, उससे पहले हमें किंगडम्स के बारे में समझना है। सबसे पहले मुझे ये समझना पड़ेगा कि भाई जब आपने क्लासिफिकेशन शुरू किया एक्सक्यूज़ मी, जब आपने क्लासिफिकेशन शुरू किया तो क्लासिफिकेशन शुरू करने पे आपका ये जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आपको देखे ये कितनी कैटेगरीज में कैटेगराइज्ड है। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट के दिमाग में आया या जो लीनियस ने जो क्लासिफिकेशन दिया, वो कितना क्लासिफिकेशन दिया? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें उन्होंने एक कैटेगरी में डाले प्लांट्स और दूसरी कैटेगरीज में डाल दिए एनिमल। पर एक चीज़ हमें फिर से यहाँ पे बहुत ध्यान से जो समझनी है या इसको पढ़ने से पहले हमें जानना ज़रूरी है, वो ये है कि जब आप ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज कर रहे हो तो पहली चीज़ तो किसके बेसिस पे कर रहे हो। लाइक मैंने स्टूडेंट्स को डिवाइड किया,
ठीक है। तो भाई स्टूडेंट्स को डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ क्लासेस, ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट्स, ऑन द बेसिस ऑफ एज, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ द जेंडर कि भाई ये गर्ल्स का क्लास है, ये बॉयज़ का क्लास है, या ये फर्स्ट सेकंड थर्ड हमने स्टडीज़ के बेसिस पर डिवाइड कर दिया, या सेक्शन A B C सब्जेक्ट्स के बेसिस पर डिवाइड कर दिया कि भाई साइंस में भी मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी है, या फिर मैं बात करूँ आपका कॉमर्स है, आर्ट्स है, तो डिवीज़न दे रहे हैं। तो हम जब भी क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं या किसी ऑर्गेनिज्म के ग्रुप्स में डिवीज़न बनाते हैं, तो वो ग्रुप्स में डिवीज़न बनाने के लिए फर्स्ट वी नीड व्हाट, फर्स्ट वी नीड द बेसिस कि किस बेसिस पे आप ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर रहे हो। अब हमें जो हेडिस कैटेगरी दिख रही है भाई, हमें हमारे सामने दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स ही दिखते हैं। एक तो प्लांट दिख रहा है जो कि मूव नहीं करता, अपनी ही जगह पे प्लेस रहता है पर ग्रोथ डेवलपमेंट शो कर रहा है, तो लिविंग तो है। तो एक तरीके का एनिमल ऑर्गेनिज्म तो ये हो गया। एक वो हो गया जो एक जगह से दूसरी जगह पर चल फिर पा रहा है, इंटरैक्ट कर पा रहा है, बात कर पा रहा है, किसी भी अगर कोई एक्सटर्नल मैं बोलूँ कि कंडीशन फेवरेबल नहीं है तो उससे दूर भागने के लिए भी फेवरेबल, मतलब उसकी बॉडी के अंदर ऐसे चेंजेस हैं। तो ये सब हमने सब कंटेंट जो है वो सेट कर रखा है। तो अब दो तरीके की कैटेगरीज दिखी, एक तो दिखी एनिमेलिया, एक दिखी प्लांटी, दो में डिवाइड कर दिया। लिनियस ने सबसे पहला क्लासिफिकेशन दिया जो कि क्या था हमारा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें एक में तो हम बताते हैं प्लांटी और दूसरे में हम बताते हैं आपका एनिमेलिया। तो प्लांटी और एनिमेलिया आपके क्या हो गए, दो किंगडम्स हो गए जो कि सबसे पहले इस पार्ट में मतलब क्लासिफिकेशन की स्टडी में एक्सप्लेन किए गए थे। ओके और ये जो क्लासिफिकेशन है ये किसके थ्रू दिया गया था, लीनियस के थ्रू दिया गया था। लेकिन अब एक चीज़ देखें तो भाई प्लांट में और एनिमल्स में आपने डिफरेंस बना दिया, पर क्योंकि आप सेल पढ़ चुके हो, आप सेल के बारे में जानते हो, तो अब ये जो सेल के बारे में हम जानते हैं, सेल की स्टडी हम कर चुके हैं, तो हमने यहाँ पे दो तरीके के सेल्स पढ़े, एक तो प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा, एक यूकैरियोटिक सेल पढ़ा। नाउ क्वेश्चन इज कि आपने किंगडम क्लासिफिकेशन में दो कैटेगरीज बना दी, प्लांटी भी बना दी और एनिमेलिया भी बना दी। नाउ व्हाट इज मतलब बेसिकली वेयर इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। मतलब क्योंकि हम सेल पढ़ चुके हैं, सेल की स्टडी कर चुके हैं, सेल के बारे में जान चुके हैं, तो हमें ये भी पता है कि जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस वर्ल्ड में प्रेजेंट हैं वो क्लासिफाइड है एक बेसिस पे जिसको हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल भी बोलते हैं। आप प्लांट की बात करते हो तो इट इज़ यूकैरियोटिक, आप एनिमल की बात करते हो तो इट इज़ ऑल्सो यूकैरियोटिक। ओके फिर जो एनिमल्स हैं प्रोकैरियोट वाले वो किधर है, यूकैरियोटिक को प्रोकैरियोटिक से अलग किया है या नहीं किया है, अगर नहीं किया है तो फिर कैटेगराइजेशन कैसा, क्लासिफिकेशन कैसा, बिकॉज दे विल शो द डिफरेंट कैरेक्टर्स। फिर या फिर हम कह सकते हैं कि जब प्लांटी और एनिमेलिया किंगडम बनाई और कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स को देखा, देखने पे भाई आप जब आप एक ह्यूमन को देखोगे तो यू विल प्लेस्ड इट इनटू द एनिमेलिया किंगडम। आप एक इंसेक्ट को देखो, यू विल अगेन प्लेस दैट इंसेक्ट इनटू द एनिमल किंगडम। ठीक है, आप एक वीट के प्लांट को देख रहे हो, यू विल प्लेस इट इनटू द प्लांटी किंगडम। लेकिन जब हमने बैक्टीरिया ऑब्जर्व किया तो बैक्टीरिया को ऑब्जर्व करने पे हमने क्या पाया कि ना तो ये कैरेक्टर्स शो कर रहा है प्लांट जैसे और ना ही ये कैरेक्टर्स शो कर रहा है एनिमल जैसे। मतलब ना तो ये प्लांट है ना ही ये एनिमल है, मीन्स इट कॉन्स्टिट्यूट सम अदर कैटेगरी। ये क्या बना रहा है, ये कुछ अलग कैटेगरी बना रहा है। ओके और ये जो कुछ अलग कैटेगरी बना रहा है ये क्या है, तो उन्होंने बोला कि भाई ये बैक्टीरियाज हैं। अब बैक्टीरिया के लिए जब ये दोनों प्लांटी में और एनिमेलिया में बिलोंग कर ही नहीं रहे तो यू शुड नाउ प्लेस्ड इट इनटू द डिफरेंट कैटेगरी। अब आपको क्या कर देना चाहिए, इस ऑर्गेनिज्म को एक डिफरेंट किंगडम में इंक्लूड कर देना चाहिए। तो इस तरीके से 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद हमारा कितना किंगडम क्लासिफिकेशन बना, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन बना, जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल हो गए अलग लाइक बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक सेल में हमारी प्लांटी और एनिमेलिया आ ही गई। ओके फिर हम आगे बढ़े, आगे बढ़ने पे फिर हमने कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया जो कि अगेन कहाँ नहीं फॉल कर रहे थे, प्लांटी में भी, एनिमेलिया में भी और बैक्टीरिया में भी। बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है, एक ऐसा सेल हमें मिला जो कि यूकैरियोटिक है पर बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सिंपल है मतलब सिंगल सेल का बना है। ठीक है, प्लांटी एक ग्रुप ऑफ सेल है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एनिमल एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो
उस बेसिस पे हमारा 4 किंगडम, और ऐसे करते करते टोटल ऑर्गेनिजम्स को हमने अब तक जितने डिस्कवरीज या जितने ऑर्गेनिजम्स बने हैं कितने कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, आपकी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में डिवाइड कर दिया। अब जब आप 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमारे पास कितनी ऑर्गेनिजम्स हैं? टोटल 5 ऑर्गेनिजम्स हैं। हाउ मेनी ऑर्गेनिज्म, मतलब किंगडम्स आर देयर, एक्सक्यूज मी, 5 किंगडम्स आर देयर। सबसे पहला, फर्स्ट इज योर मोनेरा, मोनेरा के बाद सेकंड इज योर प्रोटिस्टा, थर्ड इज योर फंजाई, फोर्थ इज प्लांटी, and last but not the least is kingdom Animalia। हमारा ये क्या है? ये है हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। दिस इज योर व्हाट? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय whom? गिवन बाय R.H. Whittaker। लास्ट में सब किंगडम्स को 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन को आगे बढ़ते हुए R.H. Whittaker ने फाइनली बोला कि हमारा जो पूरा का पूरा लिविंग सिस्टम है इट इज़ डिवाइडेड इनटू द 5 किंगडम्स, दैट इज मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। यही जो 5 किंगडम्स आपने बनाई हैं, अब इन 5 किंगडम्स को किसके बेसिस पे डिवाइड किया? भाई मैंने अभी भी आपको बोला कि जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में आप कैटेगराइजेशन कर रहे हैं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैटेगराइजेशन का मतलब क्या हुआ? लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैटेगराइजेशन का मतलब हुआ कि कोई ना कोई बेसिस होना चाहिए कि भाई मोनेरा प्रोटिस्टा से अलग क्यों है, वाई दे आर प्लेस्ड इनटू द डिफरेंट किंगडम, प्रोटिस्टा फंजाई वाई दे आर प्लेस्ड इनटू द डिफरेंट किंगडम, फंजाई प्लांटी वाई दे आर प्लेस्ड इनटू द डिफरेंट किंगडम, दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द सेम किंगडम। क्यों अलग अलग है, एक साथ इंक्लूडेड क्यों नहीं है? बिकॉज एट सम पॉइंट इन द लाइफ कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ पॉइंट्स जो है वो कैसे शो कर देते हैं, सिमिलर शो कर दे, मतलब डिफरेंट शो करते हैं। लिविंग है तो भाई कॉमन तो हम बोलेंगे कि सेल से मिलके बना है, प्रोकैरियोटिक है या तो यूकैरियोटिक है, जो सिस्टम्स हैं वो सब एक ही हैं, लेकिन उनके तरीके जो हैं वो क्या है, अलग अलग हैं। और उन्हीं तरीकों को समझने के लिए उन्हीं तरीकों को जानने के लिए हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है हमारा यहाँ पे बना दिया, जो कि क्या करता है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। अब देखें, जब भी हम बोलते हैं कि भाई ये जो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया है, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का बेसिस कुछ एक नहीं है, कोई एक कैटेगरी नहीं है, कोई एक पार्ट नहीं है, बल्कि कई सारे पार्ट्स में इसको हमने डिवाइड कर दिया है। एक्सक्यूज मी। सबसे पहले मोनेरा या फिर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ही देखते हैं। लास्ट में हम समझेंगे आपका जो जो चेंज इसमें बनेगा। सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे पहला पॉइंट है हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो बॉडी है वो किससे मिलके बनी है, किस पार्ट से मिलके बनी है। तो भाई हम जानते हैं लिविंग है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो सेल होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो आपका सेल होगा। और अगर सेल है तो वो सेल प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक है। ये आपका एक बेसिक डिफरेंस है कि भाई ऑर्गेनिज्म को आपने क्लासिफाई किया, ऑर्गेनिजम्स को आपने कैटेगराइज किया, किसके बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को आप कैटेगराइज कर रहे हो, ऑन द बेसिस ऑफ द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब सेल से मिलके बने हैं, ग्रुप ऑफ सेल से मिलके बने हैं, टिश्यू से मिलके बने हैं। तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं मोनेरा से लेके किंगडम एनिमेलिया तक, किंगडम मोनेरा टू किंगडम एनिमेलिया सबसे छोटी किंगडम है और ये टुवर्ड्स द एवोल्यूशन, मतलब एवोल्यूशनरी ट्रेंड को भी शो करती है, वो मैं आगे समझाऊंगी आपको एक पॉइंट। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले प्रोकैरियोटिक या फिर यूकैरियोटिक, लाइक मोनेरा इज द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड प्रोटिस्टा इज द यूकैरियोटिक। इवन बोथ द ऑर्गेनिजम्स आर सिंगल सेलुलर, दोनों ऑर्गेनिज्म सिंगल हैं, मोनेरा भी और प्रोटिस्टा भी। मोनेरा को भी हमने सिंगल ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जानते हैं, और प्रोटिस्टा भी। बट इवन आफ्टर दैट दे आर प्लेस्ड इनटू द 2 डिफरेंट कैटेगरीज। वाई दे आर प्लेस्ड इनटू द 2 डिफरेंट कैटेगरीज? बिकॉज ऑफ द
सेलुलर लेवल, मतलब बेसिकली मैं बोल सकती हूँ सेल जो है एक में यूकैरियोटिक है, एक में प्रोकैरियोटिक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो ग्रुप ऑफ सेल तो बन जाता है, यूकैरियोटिक नेचर रहेगा, सेल बन जाएगा, लेकिन ये जो प्रोकैरियोटिक नेचर और सेल बनेगा ये आपका क्या कर देगा, ये चेंज कर देगा आपका प्लांटी और एनिमलिया और फंजाई में कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कह रही हूँ सॉरी, जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं वो कॉम्प्लेक्स नेचर को शो करके, कॉम्प्लेक्स नेचर को बना के आपके क्या कर रहे हैं, या तो मल्टी सेलुलैरिटी को मेंटेन कर रहे हैं, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन कर रहे हैं, या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन कर रहे हैं। तो हमने जब बात करी आपके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सबसे पहले बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की, या फिर सबसे बेसिक क्लासिफिकेशन की बेसिस जिसमें हम या तो प्रोकैरियोटिक नेचर लेते हैं या फिर यूकैरियोटिक नेचर लेते हैं। क्लियर। नेक्स्ट जब हम आगे बढ़े तो आगे बढ़ने पे भाई जो ऑर्गेनिज्म है उसका हैबिटेट कैसा है, हैबिटेट मतलब रहने की जगह एनवायरनमेंट में कहीं पे भी मिलता है, या फिर सिर्फ पानी में मिलेगा, या सिर्फ टेरेस्ट्रियल होगा, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलेगा, किसी ऑर्गेनिज्म के बाहर मिलेगा। तो ये मोड ऑफ हैबिटेट भी होता है, जिसकी वजह से हम ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मैं बोलूँ प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, ये तो एक कॉमन कैरेक्टर था। उसके बाद कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे मैंने बोला रहने की जगह की वजह से भी ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया जाता है। जैसे हम एनिमल किंगडम में बहुत तरीके से डिवाइड करेंगे कि ये एक्वेटिक है, ये टेरेस्ट्रियल है। मैं बात करूँ प्लांटी मेंबर की तो ये एक्वेटिक है, ये टेरेस्ट्रियल है। ठीक है। हम बैक्टीरिया की बात करें तो भाई यूबिक्विटस है, कहीं पे भी मिलते हैं, किसी भी जगह पे मिलते हैं। ठीक है। फिर हम आगे बात करें प्रोटिस्टा फंजाई की तो एक्वेटिक भी होती हैं, टेरेस्ट्रियल भी होती हैं। तो उसके बेसिस पे इंटरनल ऑर्गेनिजम्स को भी फर्दर डिवाइड कर दिया गया है। दूसरा हम बोलें डिवीजन, अगेन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, न्यूट्रिशन लेने का तरीका। ऑटोट्रॉपिक है, हेट्रोट्रॉपिक है। ऑटोट्रॉपिक में भी फोटोसिंथेटिक है या फिर कीमोट्रॉपिक है। आपके हेट्रोट्रॉपिक में भी आपके पैरासिटिक है, सेप्रोफिटिक है, होलोजोइक है, कार्निवोर्स हैं, ओमनिवोर्स हैं, हर्बीवोर्स हैं। मतलब अगर न्यूट्रिशन भी लिया जा रहा है तो किस तरीके का न्यूट्रिशन लिया जा रहा है या कैसे न्यूट्रिशन लिया जा रहा है, इसके बेसिस पर भी हम क्या करते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं। क्लियर। फिर हम बात करते हैं आगे कि मोड ऑफ हैबिटेट हो गया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, रिप्रोडक्शन के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है, सेल के बेसिस पे अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है। और इन्हीं सारे चीज़ों को मतलब जो क्लासिफिकेशन किया तो यही सारी बेसिक कैटेगरी है जिसकी वजह से हमने पूरे के पूरे किंगडम को 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया। लेकिन सबसे बेसिक पार्ट जो है वो है हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और क्या सेल है तो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, ग्रुप बना रहा है या फिर मैं बोलूँ सिंगल सेल बनाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे हमें समझनी है। अब एक चीज़ को समझेंगे, हम लोग जितना भी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टुवर्ड्स द इवोल्यूशनरी ट्रेंड। इवोल्यूशनरी ट्रेंड का क्या मतलब है, नीचे से, मैं इस तरीके से बोल रही हूँ इवोल्यूशनरी ट्रेंड मतलब हम एक लोअर क्या बोले, हम एक लोअर कैटेगराइजेशन से कहाँ तक पहुँच रहे हैं, एक हायर कैटेगराइजेशन तक पहुँच रहे हैं। तो ये लोअर ऑर्गेनिज्म से हायर ऑर्गेनिज्म के कैटेगराइजेशन तक जो पहुंचना है यही इवोल्यूशनरी ट्रेंड कहलाता है। कि जो आपका मैं बोलूँ कि क्लासिफिकेशन आप कर रहे हो तो ऑर्गेनिज्म जो डिस्कवर हुए हैं वो कुछ इस ट्रेंड में भी हुए हैं कि सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। प्लांटी एनिमलिया दोनों अलग अलग एक्सपेक्ट में अपनी एक हायर किंगडम बनाती हैं, तो इनका जो डिस्कवरी है वो एक साथ हम मानते हैं, पढ़ते हैं, जो कि इवोल्यूशन में आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा। फिर मैं आपको एक बार और समझा रही हूँ, फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, फिर से समझेंगे। मतलब क्या बोला जाता है, बोला जाता है कि द क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स। मतलब इवोल्यूशन के साथ साथ क्लासिफिकेशन जो है वो बनाया गया है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब क्लासिफिकेशन हुआ
तो क्लासिफिकेशन को हमने मोनेरा सबसे सिंपल, प्रोटिस्टा उससे थोड़े से कॉम्प्लेक्स हुए, फिर आपके फंजाई और कॉम्प्लेक्स हुए, प्लांटिया एनिमेलिया आपके बिल्कुल कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बना दिए गए। तो हम जो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं उसमें यही देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, कैटेगरीज में आगे बढ़ते जाओगे, इवन आप प्लांटी के 5 किंगडम 5 फाइलम जो डिवाइड करोगे, डिवीजन जो दोगे, एनिमेलिया में जो 5 डिवीजन्स और 10 डिवीजन्स दोगे, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, प्लेटिलमिंथीज, एस्केलमिंथीज, नेमेटिलमिंथीज, ये सब पूरे जो हम पढ़ेंगे वो नीचे से लेके ऊपर तक पढ़ेंगे कि कैसे एक सिंपल कैरेक्टर ऑर्गेनिज्म के डेवलप होते 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 क्या बना दिया, एक मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लिया। तो ये जो मोस्ट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ है, ये एक तरीके का इवोल्यूशनरी ट्रेंड होता है। समझ में आया? तो ये आपका क्या है, एक जनरल हम बोल सकते हैं कि इंट्रोडक्शन है टू द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है, कैसे करवाया, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कैसे करवाया, 5 किंगडम तक हम कैसे पहुँचे, ये सब हम डिस्कस कर चुके। अब नेक्स्ट जो हमें इस चैप्टर में ही पढ़ना है वो है हमारे 3 पार्ट्स, मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई। मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई कि कैसे कैसे जो डिफरेंट चेंजेस हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मतलब पढ़ने हैं। फिर उसके बाद पूरा का पूरा एक सिंगल चैप्टर प्लांटी और फिर हम एनिमेलिया किंगडम पढ़ेंगे।